Subscribe for more videos. हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू नितिश अकेडमी। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और हार्ड वर्क कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए जो पेपर में हमारे पास सेट 2 आया था बच्चों, चैप्टर वाइज उसकी परफेक्ट एनालिसिस लेकर आया हूँ कि वो पेपर इजी था, मॉडरेट था या फिर डिफिकल्ट था। तो बच्चों, एक बार मैं पेपर आपको बता देता हूँ कि ये सेट 2 है मेरे पास, ठीक है। इसकी हम जो है अब चैप्टर वाइज एनालिसिस करने वाले हैं। क्लियर है बात? तो देखिए ध्यान से बच्चों, पैटर्न ये था जो आपका सेट 2 का था। इलेक्ट्रोस्टैटिक में टोटल 9 मार्क्स, इलेक्ट्रिसिटी 7 मार्क्स, मैग्नेटिज्म वाला 9 मार्क्स, EMI 8, ठीक है। ये हमारे पास टोटल 70 मार्क्स का पेपर था बच्चों। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा बच्चों आपका, जल्दी से हम इसको डिस्कस करते हैं। अगर चैप्टर 1 को जो अगर मैं देखूं, क्योंकि मैंने जो ये एनालिसिस बनाई है बच्चों, एक एवरेज और बिलो एवरेज बच्चे के लिए बनाई है। अगर आपका सेट 1 था बच्चों, तो सेट 1 की भी एनालिसिस मैंने ऑलरेडी जो है अपलोड की हुई है। मैं सेट 2 का जो ये जो वीडियो बच्चों, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेट 1 की भी जो लिंक वहां पर दे दूंगा आपको। तो बच्चों, एक एवरेज और बिलो एवरेज बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू ये पेपर कैसा था, मतलब सेट नंबर 2 कैसा था, इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक को अगर हम देखें तो मेरे अकॉर्डिंग, मतलब जो एक एवरेज और बिलो एवरेज बच्चे के लिए था बच्चों, ये पेपर कैसा था? मॉडरेट था। डिफिकल्ट नहीं कह सकते, थोड़ा सा इजी पार्ट भी था, बट एक मॉडरेट था, ठीक है। ना डिफिकल्ट ना हम कह सकते हैं कि इजी था बच्चों, उसके मिड में था। चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिसिटी तो बच्चों बिल्कुल इजी आया था, डायरेक्ट चीजें आई थी और 7 मार्क्स हमें फ्री के काफी इजीली मिल सकते थे। जो हमारा थर्ड चैप्टर बच्चों, थर्ड चैप्टर को भी मैं अगर देखूं एक एवरेज और बिलो एवरेज बच्चे के लिए, तो बच्चों उसको मैं मॉडरेट कैटेगरी में रख रहा हूं और थोड़ा सा पार्ट उसके अंदर डिफिकल्ट भी था बच्चों, ठीक है। एक एवरेज और बिलो एवरेज बच्चे के लिए, ये इंटेलिजेंट बच्चे की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बट इजी नहीं था उनके लिए। क्लियर है? चैप्टर 4 की अगर बात करें बच्चों, चैप्टर 4 को मैं उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट लेवल रख रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन जो आए थे बच्चों काफी कंसेप्चुअली थोड़े स्ट्रॉन्ग थे, मतलब उसके लिए आपके बेसिक्स काफी चाहिए थे क्लियर होने के लिए, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा डिफिकल्ट पोर्शन मान रहा हूं, मॉडरेट भी कह सकते हैं थोड़ा सा, बट इजी नहीं था एक एवरेज और बिलो एवरेज बच्चे के लिए। जो बच्चों ईएम था बच्चों, वो काफी इजी था, डायरेक्ट चीजें पूछी गई थी, वो आपने अटेम्प्ट किया भी होगा और 4 मार्क्स आप जरूर वहां से लेकर जाओगे। ऑप्टिक्स को अगर बच्चों देखूं तो ऑप्टिक्स बच्चों जो है सेट 2 के लिए, उसको मैं मॉडरेट कैटेगरी में रख रहा हूं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे कि जो बच्चे को काफी सोचने पे मजबूर करते थे, इसलिए बच्चों मैं इसको थोड़ा सा डिफिकल्ट पोर्शन मान रहा हूं एक एवरेज और बिलो एवरेज बच्चे के लिए। बट उनके लिए चैप्टर 6 जो था बच्चों, वो इजी नहीं कह सकते हम। डुअल नेचर को अगर बात करें, डुअल नेचर जो था बच्चों, उसको मैं इजी कैटेगरी में रख रहा हूं, बट कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो उनके जो सोचने पे काफी मजबूर करते थे, इसलिए मैं उसको थोड़ा सा मॉडरेट कैटेगरी में रख रहा हूं। बट डिफिकल्ट नहीं था, इजी कह सकते हैं, बट 100% इजी नहीं था चैप्टर 7 भी। और अगर मैं एटम्स एंड न्यूक्लिया की बात करूं बच्चों, तो इसको बच्चों मैं मॉडरेट और डिफिकल्ट लेवल में काउंट कर रहा हूं। एक एवरेज और बिलो एवरेज बच्चे के लिए इजी नहीं था उनके लिए, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की बात करें बच्चों, तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मैं मॉडरेट कहूंगा उनके लिए, थोड़ा पार्ट इजी भी दिया था और थोड़ा पार्ट टफ भी था बच्चों उनके लिए। तो अगर मैं पूरे पेपर को एनालाइज करता हूं एक एवरेज और बिलो एवरेज बच्चे के लिए, मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं बच्चों एवरेज बिलो एवरेज बच्चे, क्योंकि जो बच्चा पूरा साल पढ़ता है बच्चों, उसके लिए तो ये सेट 2 भी काफी इजी था। बट कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो लास्ट के कुछ मंथ्स में पढ़ना स्टार्ट करते हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब एक एवरेज और बिलो एवरेज बच्चे के लिए मैं कह सकता हूं कि जो सेट 2 था बच्चों, वो मॉडरेट कैटेगरी का था, ठीक है। इजी नहीं कह सकते, लिटिल बिट डिफिकल्ट और लिटिल बिट इजी, बट मॉडरेट कैटेगरी का हम कह सकते हैं। और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू एक एवरेज और बिलो एवरेज बच्चा जो है, इसके अंदर बच्चों 30 to 40 स्कोर कर सकता था, ठीक है। अगर वो लास्ट मंथ्स में मान लो 2-3 महीने में अगर स्टडी करता है, तो बच्चों 30 to 40 मार्क्स काफी इजीली ऑब्टेन कर सकता था इस सेट 2 के लिए। अगर आपको लगता है कि आप मेरे इस पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री करते हैं, तो बच्चों आप कमेंट में लिख सकते हैं। डिसएग्री करते हैं बच्चों, तब भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। आपका पूरा राइट है कि आप मेरी बात से एग्री हो सकते हैं और डिसएग्री हो सकते हैं। अगर आपने पार्ट 1 है, आपका अगर सेट 1 है, तो अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका पक्का लिंक दे दूंगा। अगर आप चाहते हो सेट जो 3 है बच्चों, उसका भी चाहते हो कि मैं ऐसे ही चैप्टर वाइज एनालिसिस करूं, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।